हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हमने सीटेट साइंस प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जनवरी 2021 का पेपर डिस्कस किया था। जिन्होंने पार्ट 1 देखा नहीं है उनके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि आपके कंप्लीट पेपर्स कवर होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का पार्ट 2। ये पेपर जुलाई 2019 का है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। हिंदी में देख लेते हैं, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन 1 प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। ऑप्शन 1 में आपको विटामिन सी दिया है, लेकिन विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है? साइट्रस फ्रूट्स में, यानी खट्टे फलों में। तो फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट। सेकंड में भी आपको विटामिन सी दिया है और आयरन भी है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। थर्ड में आयरन दे दिया, इसलिए इनकरेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मिल्क में पाए जाते हैं। तो 61 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, the non-metal used in the purple color solution applied on the wounds as antiseptic is। रोगानुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? जनरली ये आंसर सभी को पता होगा। आंसर इज आयोडीन। ब्रोमीन का भी यूज देख लेते हैं। द प्रोडक्ट कंटेन ब्रोमीन आर यूज्ड इन agriculture, then sanitation and fire retardants। एग्रीकल्चर, सैनिटेशन एंड फायर रिटार्डेंट्स, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम ब्रोमीन या सल्फर का पूछ ले, क्योंकि क्लोरीन का ऑलरेडी पूछा गया है, ये भी रिपीट हो सकता। सल्फर का देख लेंगे। सल्फर इज यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ ब्लैक रबर। देन इन फंगीसाइड, इन फंगीसाइड जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फफूंदनाशी या कवकनाशी। और थर्ड इंपॉर्टेंट यूज है यूज इन गन पाउडर, गन पाउडर में भी यूज होता है। लास्ट क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज टू क्लीन वाटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है। सभी पॉइंट में रिपीट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन इज यूज एज एंटीसेप्टिक। देन ब्रोमीन इज द प्रोडक्ट कंटेन ब्रोमीन आर यूज इन एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, फायर रिटार्डेंट्स। ये तीन यूज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। देन सल्फर इज यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ ब्लैक रबर, देन फंगीसाइड एंड इन गन पाउडर। और क्लोरीन का यूज, क्लोरीन इज यूज फॉर क्लीनिंग द वाटर, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करता है। नेक्स्ट 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती। रॉन्ग। सेकेंड, एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, करेक्ट। थर्ड, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, वायु स्थान घेरती है, करेक्ट। फोर्थ, एयर हैज वेट, वायु में भार होता है, ये भी करेक्ट। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, तो फर्स्ट हो गया हमारा इनकरेक्ट, इसलिए 63 का आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विथ द फंक्शन इन कॉलम बी। यहाँ पे सिंपल हमें कॉलम ए में ऑर्गन्स दिए हैं और कॉलम बी में उनके फंक्शंस दिए हैं, इनका सही मिलान करना है। ए लीवर,
लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो लीवर का आंसर हो जाएगा 4। बी में स्टमक, स्टमक का क्या है, वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, जहाँ के प्रोटीन का डाइजेशन यानी पाचन आरंभ होता है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। सी का देख लेंगे, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर वेयर बाइल जूस इज स्टोर, सी का 2, जहाँ पित्त रस संचयित होता है। देन डी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है, यानी रिलीज द डाइजेस्टिव जूस इनटू द इंटेस्टाइन। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन मिलाने हमें 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, stomach where protein digestion starts, gallbladder where bile juice is stored, and pancreas release digestive juice into small intestine। यहाँ पे देखिए 64 का जो आंसर है वो आप, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो आप टाइम सेव करते हैं, क्योंकि लीवर का जो आंसर है वो है लार्जेस्ट ग्लैंड और 1 का आंसर 4 ऐसे एक ही ऑप्शन में दिया था आपको, करेक्ट, तो आप फर्स्ट क्लिक में ही आंसर दे सकते थे। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए जो कि मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ये आपको बताना है। हिंट भी दे देती हूँ, आंसर स्टार्ट फ्रॉम आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, यही करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट क्यों है वो देख लेंगे। सेकेंड में दिया है आपको, साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेम नहीं होता। थर्ड, ऑल द सेल हैव न्यूक्लियस, ये भी इनकरेक्ट, रीजन क्योंकि आरबीसी है, हमें पता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए ये इनकरेक्ट। फोर्थ, ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, ये भी इनकरेक्ट, रीजन क्या है, जैसे आरबीसी जो है वो स्पेरिकल शेप में पाया जाता है। देन मसल सेल, मसल सेल जो होते हैं वो स्पिंडल शेप में पाए जाते हैं, स्पिंडल शेप यानी इस टाइप का स्पेस, इसे स्पिंडल शेप बोलते हैं। और हमारी नर्व सेल ब्रांच में पाई जाती है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट। तो 65 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, निम्नलिखित में किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है। ए, ईस्ट, ईस्ट का रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा है, मोड कौन सा है, बडिंग, तो ए का हो जाएगा 4। देन पोटैटो, पोटैटो को क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फर्स्ट। अलगी, अलगी का है फ्रैगमेंटेशन, देन सॉरी फ्रैगमेंटेशन, और फंगी का है स्पोर फॉर्मेशन यानी 2। हमें ऑप्शन देखना है 4, 1, 3, 2, फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमें 4, 1, 3, 2, तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे भी अगर एक भी कंफर्म होता आपको तो आप टाइम सेव कर सकते थे, क्योंकि ईस्ट का बडिंग अगर पता होता तो ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया है। चलिए नेक्स्ट, ये पेपर में से काफी इजी था आपका। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सिंपल। चलिए नेक्स्ट 68,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? फर्स्ट ऑप्शन टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एनीमिया जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। सेकेंड टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो, ये करेक्ट है क्योंकि ये चारों डिसीज कम्युनिकेबल डिसीज है। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट 79, यहां ध्यान दीजिए, आपको लगेगा 68 के बाद में डायरेक्टली 79 कैसे आया, क्योंकि सीटेट के पेपर में जो 30 मार्क्स का साइंस पूछा जाता है उसमें 20 मार्क्स के कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क के पेडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। तो हम पहले सीरीज कंटेंट की कंप्लीट करेंगे और बाद में जो 10 क्वेश्चन पेडोलॉजी के आते हैं हर पेपर में वो डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये गैप दिख रहा है आपको, ठीक है। 79, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन शी यूज कंप्लीट द सर्किट। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? ऑप्शन देख लेंगे, स्टील वायर, ग्लास रॉड, रबर पाइप, थिक थ्रेड। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि गुड कंडक्टर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट को हमें कंप्लीट करना है, इसीलिए गुड कंडक्टर चूज करना है। तो इन चारों में से गुड कंडक्टर कौन सा है? स्टील वायर। बाकी ये सभी बैड कंडक्टर हैं, इसीलिए 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को पहचानिए। फर्स्ट, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, यही हमारा सही आंसर है। बाकी तीनों भी देख लेंगे, क्योंकि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल आपको सीटेट में इसका एक क्वेश्चन मिलता ही है, देखेंगे। सेकेंड जो दिया है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, ये इनकरेक्ट है। एक पॉइंट बता रही हूँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, नोट करना। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, इमेज कैसी होती है वो आपको पता चाहिए। इरेक्ट, देन वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। सेंटेंस फिर से बता देती हूँ, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखेंगे, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज की जाती है? साइड व्यू मिरर में। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उनका जो साइड व्यू मिरर होता है वहाँ पे यूज की जाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपको साइड व्यू मिरर में उल्टी इमेज दिखने लगी तो आप साइड देने के बजाय खुद ही भाग जाएंगे, ठीक है, तो इन्वर्टेड नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन, अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? सिंपल आंसर इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। कभी आपको ऑप्शन में ये दे दे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट करना, फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिथेनोइक एसिड। बाकी एसिड भी देख लेंगे। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किन चीज़ों में पाया जाता है? स्पिनच में, जिसे पालक बोलते हैं हम, स्पिनच, देन टोमेटो वगैरह में यूज़ करते हैं। और कमर्शियल यूज़ इसका लॉन्ड्री में करते हैं। कहाँ? लॉन्ड्री।
स्पिनच, देन टोमेटो, और कमर्शियल यूज लॉन्ड्री में करते हैं, ठीक है। एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड विनेगार। देन फोर्थ है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किन चीज़ों में पाया जाता है? साइट्रस फ्रूट में, दैट इज विटामिन सी, देन आंवला और साइट्रस फ्रूट, इनमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। अदर देन दीज एसिड्स और भी कुछ एसिड देख लेंगे, जो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड नोट करना। लैक्टिक एसिड किन चीज़ों में पाया जाता है? कर्ड यानी दही। देन टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड ये ग्रेप्स में पाया जाता है। अंद्रीपन मैंगोज, एंड टेमारिंड, इनमें पाया जाता है। मैं सभी एसिड्स रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड एंड की स्टिंग में, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच और टोमेटो में पाया जाता है। एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगार। देन एस्कॉर्बिक एसिड इज इन विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट एंड आंवला। देन हमने डिस्कस किया लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। देन टार्टारिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है, और अंद्रीपन मैंगोज एंड टेमारिंड। नेक्स्ट 84. Which of the following sets contain only the units of measuring distance? निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक है? डिस्टेंस के यूनिट बताना है हमें, निम्नलिखित में से कौन से है, ठीक है। फर्स्ट क्यूबिट, देन ईयर, लाइट ईयर। ये नहीं होगा क्योंकि ईयर यहाँ पे दे दिया, ईयर ये डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्यूबिट, मीटर, लाइट ईयर, ये करेक्ट है क्योंकि ये तीनों ऑप्शन डिस्टेंस मेजर करने के हैं। फिर से एक पॉइंट नोट करना, पार्सेक जो यूनिट होती है, पार्सेक ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम पार्सेक दे तो ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। और एक पॉइंट नोट करना, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.262 लाइट ईयर, लाइट ईयर। ओके, 84 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखेंगे 85. Samir rolls his marble on 3 different surfaces spread out on floor. Cellophane sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in increasing order. समीर अपने कंचे की गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों यानी सतहों पर तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण यानी फ्रिक्शन बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा, ये हमें बताना है। देखेंगे फर्स्ट में दिया है आपको न्यूज़पेपर, कारपेट, सेलोफेन शीट। ये नहीं होगा क्योंकि न्यूज़पेपर पे सेकेंड टाइम फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट लगेगा वो सेलोफेन शीट पे लगेगा। सेलोफेन शीट यानी जो हम पैकिंग पेपर यूज़ करते हैं वो बहुत थीन प्लास्टिक होता है, उस पर सबसे कम घर्षण होगा। तो सेलोफेन शीट देन न्यूज़पेपर पे होगा और देन कारपेट पे सबसे ज़्यादा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ऑप्शन 2 ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सबसे कम सेलोफेन शीट, देन न्यूज़पेपर, देन कारपेट। नेक्स्ट 86. An object is moving linearly with a uniform velocity if time is represented along x-axis, then which of the following statement is correct? कोई पिंड रैखिकतः किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को x एक्सिस पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हम ग्राफ निकालेंगे पहले, इसलिए ग्राफ में ये x एक्सिस होता है और ये y। x एक्सिस पे हमारा टाइम है,
और y एक्सिस पे क्या होगी, वेलोसिटी। तो क्या बताया है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक समान वेग में चल रही है। तो ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस को कैसी हो गई, पैरेलल। तो यही ऑप्शन में ढूंढना है। देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। सेकंड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये यहीं पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थर्ड ऑप्शन, the velocity time graph of the motion will be straight line parallel to x axis, ये करेक्ट है। देख लिया हमने, velocity parallel to x axis। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है। फर्स्ट, कोक। सेकंड, बिटुमिन, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स। तो इसमें से कोक जो है ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। कोक किसका प्रोडक्ट है फिर, कोल का। और कोल के दो प्रोडक्ट बता देती हूँ, कोल टार एंड कोल गैस। सॉरी, फिर से लिख देती हूँ, कोल टार एंड कोल गैस। ये दोनों बाय प्रोडक्ट, और कोक ये भी किसका है, कोल के बाय प्रोडक्ट हैं तीनों। और जो बिटुमिन है, लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स, ये पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट है। इस टाइम आपको पेट्रोलियम के पूछे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कोल के पूछ लें, तो कोल के भी याद रखना है। कोल के कौन कौन से बताया मैंने, एक तो है कोक, सेकेंड कोल टार और कोल गैस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अमन कीप्स अ प्लास्टिक बॉटल, a wooden spoon and metallic spoon in a closed room overnight. The room temperature is 30 degrees Celsius. In the morning, he records the temperature of three objects as T1, T2 and T3. Which of the following most likely represents the relation between them? अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 एंड T3 है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीनों जो चीज़ें हैं ये सेम टेम्परेचर की होगी क्योंकि तीनों चीज़ें ओवरनाइट रखी हैं। तो ये T1, T2 और T3 ये रूम टेम्परेचर का जो भी टेम्परेचर होगा वो अडॉप्ट कर लेगी, तो सभी का सेम टेम्परेचर होगा T1, T2, T3। ऐसा किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। तो 88 का ऑप्शन 4 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। आंसर इज शैवाल, दैट इज अलगी। अलगी के बारे में इसी सीरीज के पार्ट 1 में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था, फिर से यहाँ भी बता देती हूँ। क्योंकि अलगी खुद का फूड खुद बनाती है, इसीलिए अलगी को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ नोट करना, क्योंकि अलगी का क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट के पेपर में आया है। और अगर फंगी का पूछ ले तो फंगी आर सैप्रोट्रॉफ। रीजन, बिकॉज फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। फंगी को जो भी न्यूट्रिशन लगता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अडॉप्ट करता है, इसीलिए फंगी को सैप्रोट्रॉफ कहते हैं और अलगी ऑटोट्रॉफ। 89 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स अडॉप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरमशीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? फर्स्ट, वाइट फर, लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन. सफ़ेद बाल यानी फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, क्योंकि जब वो बर्फ से चलते हैं तो फिसलना नहीं चाहिए, इसके लिए पैने नाखून भी होते हैं. और त्वचा के नीचे वसा की परत, ये ठंडी से बचाव के लिए. तो यही हमारा आंसर होगा. 90 का ऑप्शन 1 ये आंसर है. तो ये था हमारा जुलाई 2020 पेपर का डिस्कशन. इसी डिस्कशन से आपके लिए एक क्वेश्चन है, नोट करना. व्हाट आर बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल? कोई भी 2 या 3 बाय प्रोडक्ट आप बता सकते हो. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या सीरीज से लेकर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. कमेंट बॉक्स ओपन है. आई होप ये सीरीज सीटेट या कोई भी बाकी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछते हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल होगी. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपने सच में वीडियो से कुछ नॉलेज गेन की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना. और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले. तो जल्दी ही मिलते हैं इसी सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू.